आपने इंटरवेन करके इन पे एफआईआर तो करा दिया, लेकिन कंटिन्यूएशन में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। आपके प्रयास से एफआईआर तो हो गया, उस पे तो 25, 30, 35, 40 पहले से है। उस एफआईआर का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच होना चाहिए। पहलवानों के समर्थन में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर तो दर्ज कर दी, लेकिन लोगों के सवाल जो है वो बहुत है। सुप्रीम कोर्ट से ही ये हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाह रहे हैं। क्या सवाल है, बताइए, नाम बताइएगा। मैं निश्लेष हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ यूनिटी फर्स्ट काउंसिल फॉर एसडीजी। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन पे हम लोगों ने काम शुरू किया है, और मैं सोमोटो पे सबसे पहले हमने यूनिटी फर्स्ट को लॉन्च किया था सोमोटो पे ही, और उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने उसको लागू किया था, और उसके बाद फिर अब स्वतः संज्ञान की परंपरा से चल पड़ी है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करना चाहता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने इंटरवेन करके इन पे एफआईआर तो करा दिया, लेकिन कंटिन्यूएशन में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। आपने स्पेशल बेंच गठित नहीं किया, मॉनिटरिंग नहीं हुई, एफआईआर का अंजाम क्या हुआ? आपके प्रयास से एफआईआर तो हो गया, तो उस पे तो 25, 30, 35, 40 पहले से है। उस एफआईआर का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 6 करोड़ पेंडिंग चल रहे सुप्रीम कोर्ट का बेंच हर स्टेट में बनाया जाए, और हर सेक्शन पे सीरियस एक्शन हो, टाइम बाउंड प्लान होना चाहिए, और जिस रिपोर्ट पे टाइम बाउंड अगर रिजल्ट नहीं होता, कोई फायदा नहीं इस कानून का। कानून के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपकी, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, और आपके पहले हम लोगों ने स्वीकार किया था, स्वतः संज्ञान की परिभाषा हमने दी थी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था मई 2021 में, और उसके बाद फिर स्वतः संज्ञान का जैसे फैशन सा चल पड़ा, लेकिन उस स्वतः संज्ञान पे ढेर सारे मामले आए भी और हुए भी। मैं आपसे ये, आप इस जंतर मंतर के माध्यम से आपसे ये जानना चाहता हूँ, 6 करोड़ जो पेंडिंग केसेस है, ये कितने दिन में आप अलग अलग कोर्ट बेंच बना करके स्पेशल एक्ट में कैसे करके करोगे? क्योंकि आपके पास बहुत पावर है सर, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरी राय ये है, हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच होना चाहिए, और जैसे हाई कोर्ट का हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का भी होना चाहिए। साथ ही त्वरित न्याय के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, कंप्लेन से लेकर के रिड्रेसल तक ये होना चाहिए। हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का बेंच होना चाहिए, और टाइम बाउंड प्रोग्राम लेके जितने भी 6 करोड़ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं उनको क्लियर करने का एक प्लान तैयार करो सर, जिसमें कि पब्लिक की भागीदारी भी करो, और मीडिया के लोगों को से भी आप लो। रिसोर्सेज स्वतः संज्ञान का होना चाहिए, और स्वतः संज्ञान हर डिपार्टमेंट में ये व्यवस्था होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में ये व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी मुद्दा आपके नॉलेज में आता है, पहलवानों का ही मुद्दा रख लीजिए, किसानों का ही मुद्दा रख लीजिए, जवानों का ही मुद्दा रख लीजिए, जितने आए उस पर स्वतः संज्ञान कब कब कहाँ हुआ, ये नहीं हुआ। ये 2021 के बाद जो स्वतः संज्ञान की परंपरा आई है, हम लोगों ने उस समय एप्लीकेशन में ये भी दिया था कि स्वतः संज्ञान पे डिफरेंट सब्जेक्ट हमने दिया था, और ये भी बोला था कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप पे आरटीआई करेंगे, और हिंदुस्तान के कानून में आरटीआई किसी पे भी लागू है, और उसके बाद फिर हम आप पे मुकदमा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इन्होंने कुछ आग्रह जो है सुप्रीम कोर्ट से किया है, और सुप्रीम कोर्ट को वो बेंच जो है वो लागू करने की जो है वो अपील की है। देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितनी जल्दी इसके ऊपर जो है वो फैसला लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।